प्रतिमा संस्कार धानी का हाल जानेंगे रिपोर्टर देवाशीष झा के साथ। मैं राजनांदगांव से देवाशीष झा न्यूज पर। तो राजनांदगांव की बात कर लेते हैं, जहां पर जिला पंचायत क्षेत्र क्रमांक 3 से कांग्रेस के अधिकृत प्रत्याशी भागवत साहू त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव में हार गए, जिसके बाद उन्होंने जिला कांग्रेस कमेटी के जिला अध्यक्ष पद से इस्तीफा दे दिया है। त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव में मिली हार का ठीकरा भागवत साहू ने कांग्रेसियों पर ही फोड़ दिया है और डोंगर सहकारी बैंक के अध्यक्ष पर गंभीर आरोप लगाए हैं। मैं कांग्रेस से अधिकृत था। डोंगरगढ़ के विधायिका हर्षिता स्वामी बघेल ने बागी प्रत्याशी के खिलाफ मेरे पक्ष में मेरे खिलाफ मंची कार्यक्रम करके मेरे को जो हराने के लिए मेरे वोट को प्रभावित करने का काम किया, जबकि पार्टी गाइडलाइन के हिसाब से अधिकृत प्रत्याशी के पक्ष में मैं अभी जिला पंचायत क्षेत्र क्रमांक 3 से कांग्रेस का अधिकृत प्रत्याशी था और मेरी स्थिति लगभग जीत की ओर था, लगभग अच्छे थे। एक दिन पूर्व बागी प्रत्याशी को हमारे वरिष्ठ जो लोग हैं उनके द्वारा आर्थिक मदद किया गया और क्षेत्र में बड़ी संख्या में धन बल का उपयोग किया और मेरे को हराने के लिए पूरे जोर लगाए और परिणाम जो है मेरे पक्ष में नहीं आया, क्योंकि मैं कांग्रेस से अधिकृत था। डोंगरगढ़ के विधायिका हर्षिता स्वामी बघेल ने बागी प्रत्याशी के खिलाफ मेरे पक्ष में मेरे खिलाफ मंची कार्यक्रम करके मेरे को जो हराने के लिए मेरे वोट को प्रभावित करने का काम किया, जबकि पार्टी गाइडलाइन के हिसाब से अधिकृत प्रत्याशी के पक्ष में काम करना चाहिए, लेकिन विधायक ने ऐसा ना करते हुए बागी को मदद किया। ये जब मैं जिला के एक मुखिया भी सुरक्षित नहीं हूँ, जिला कांग्रेस कमेटी का अध्यक्ष सुरक्षित नहीं है, तो अन्य छोटे कार्यकर्ता कहाँ सुरक्षित रहेंगे। तो मैं अपने आप को सुरक्षित महसूस करते हुए मैं ये इस्तीफा देने के मैं निर्णय लिया हूँ। आप नवाज खान का भी नाम लिए। अब जो नवाज खान का सारे लोग जानते हैं कि जो बागी प्रत्याशी है वो उनका करीबी हैं और उन्हीं के हिसाब से, क्योंकि जब नवाज खान ने ही उनको लड़ने के लिए या नवाज खान का ही उनका दिशा निर्देश था और उसी के दिशा निर्देश से ये चुनाव लड़े हैं। सभी लोग जानते हैं कि अंगेश्वर देशमुख किसका आदमी है, ये जग जाहिर है। वो मैं जिला अध्यक्ष हूँ कांग्रेस कमेटी और जिला साहू संघ का, तो उनको भय से लग रहा था अगर ये जीतता है तो वो अपने आप को भयभीत माना होगा कि जीत जाएगा, कांग्रेस के तो बड़ा नेता के रूप में ना उभरे। इस कारण मेरे साथ दुर्भावना रख के षड्यंत्र पूर्वक मुझे अभी जिला पंचायत क्रमांक 3 में मुझे हार का सामना करना पड़ा। कांग्रेस मुक्त साहू समाज की बात आपने कही। जी, सभी लोग जानते हैं कि हमारे समाज का 75% लोग भारतीय जनता पार्टी से बिलोंग करते हैं, उसे संबद्धता रखते हैं। हम लोग मात्र 25% लोग ही कांग्रेस के काम करते हैं और कांग्रेस के पदाधिकारी हैं, कांग्रेस के कार्यकर्ता हैं। लेकिन आज स्थिति यह है कि मैं कांग्रेस साहू समाज के जिला अध्यक्ष और मैं खुद अपने आप को कांग्रेस में सुरक्षित महसूस नहीं कर रहा हूं और कांग्रेस को हम साहू समाज को और हम कांग्रेस में मजबूत नहीं कर सकते। तो जब मेरे को लगा कि जब 75% बीजेपी में 25% को कांग्रेस पार्टी के नेता उनको सुरक्षित नहीं रख पा रहे हैं, तो ये निश्चित है कि ये धीरे धीरे ये कांग्रेस मुक्त साहू समाज की ओर बढ़ रहे हैं। बावजूद उनके द्वारा माध्यम से मुझे बागी प्रत्याशी को मदद करते रहे। इस घटना पर, इस घटनाओं से यह बात स्पष्ट हो जाती है कि
उल्लेखित नेता या बहुसंख्यक साहू समाज के व्यक्ति को एवं कांग्रेस के निष्ठावान कार्यकर्ता को आपस में लड़ाकर कांग्रेस पार्टी को कमजोर करने की कोशिश कर रहे हैं। जिले में कांग्रेस नेताओं को सत्ता व संगठन से वंचित करने का षड्यंत्र कर रहे हैं एवं जिले में समांतर संगठन चलाकर पार्टी को क्षति पहुंचाने का कोई कसर नहीं छोड़ रहे हैं। उक्त परिस्थिति को ध्यान में रखते हुए संगठन के जिला अध्यक्ष को न्याय न मिलने की परिस्थिति में जिले के छोटे छोटे कार्यकर्ताओं को न्याय दिलाने में मैं अपने आप को असमर्थ महसूस कर रहा हूं। उक्त घटना से पूरी तरह मैं आहत हूं। जब कांग्रेस पार्टी के बड़े जिम्मेदार लोग ही पार्टी को क्षति पहुंचाने में लगे हैं, ऐसे परिस्थिति में मैं वर्तमान जिला कांग्रेस अध्यक्ष के पद से मुक्त होना ही उचित समझता हूं एवं अध्यक्ष पद से इस्तीफा देता हूं एवं एक साधारण कार्यकर्ता के रूप में कांग्रेस पार्टी का काम करता रहूंगा। मेरे को इसका आभास हो गया था तो मैं माननीय भूपेश बघेल जी के पास गया और बघेल जी को मैं बताया कि मेरे को आप लोगों ने अधिकृत किए हो और अधिकृत होने के बावजूद एक हमारे कार्यकर्ता है जिसको 3 नंबर में आपने उसको अधिकृत किए हो, 4 नंबर में और 3 नंबर में मुझे अधिकृत किए, उसके बावजूद भी वो मैदान में डटे हुए हैं। और ये भी बताया हूं कि उक्त प्रत्याशी को डोंगरगांव विधायक ने ये बोल रहा है कि उसको भागवत साहू खिलाफ लड़ने के लिए मैंने कहा था। तो उसका मैं माननीय बघेल जी को मोबाइल से बात कराया। बघेल जी ने बात किया तो उन्होंने अपनी ये बात को स्वीकार किया। फिर बातों में ये बोल दिए कि मैं मजाक किया हूं। उन्होंने ये भी बात हमको बोले कि इनको मेरे खिलाफ लड़ाने के लिए बोले हैं और उनको आर्थिक रूप से भी उसको मदद करेंगे। तो ये बात मैंने बघेल जी को बोला तो बघेल जी ने मेरे ही मोबाइल था, मेरे पास उसका रिकॉर्डिंग भी है, मेरे ही मोबाइल था, उसमें दलेश्वर को बोला कि जब आपने इसको लड़ा रहे हो तो 2 जगह कैसे लड़ेगा, जब यहाँ लड़ेंगे और उसको 4 नंबर में उसकी पत्नी को लड़ने दो, आप जब बोले हो तो उसको वापस ले आओ। तो वो ये बोला ठीक है भैया मैं उसको वापस लेने के लिए बोलूंगा। उसके बाद गिरीश देवांगन, दलेश्वर साहू और मेरे ओमकेश्वर देशमुख को 2 बार मीटिंग कराया। 2 बार मीटिंग होने में उन लोगों ने बोले उसको कि आप 3 नंबर से अपनी नाम वापस लो। उन्होंने गोल गोल घुमाता था कि मैं पूछ के बताऊंगा, कार्यकर्ताओं से एक बार चर्चा कर लेता हूं। ऐसे करते करते हमको लगभग 2-3 दिन उन्होंने घुमाया और अंततः नाम वापस नहीं लिया। साहू संघ का अध्यक्ष हूं और मैं संगठन को कार्यकर्ताओं के साथ मिलकर एक बढ़िया ढंग से काम कर रहा हूं। मैं किसी का बैसाखी बनना नहीं चाहता। वो चाहते हैं कि मेरे हिसाब से मेरे को लेके चले, तो मैं बोला भैया मैं सक्षम हूं संगठन को चलाने के लिए। मुझे जब जरूरत पड़ेगी, कोई आवश्यकता महसूस होगा तब सोचेंगे, लेकिन अभी हमको किसी की आवश्यकता नहीं है। हम संगठन को हम अच्छे ढंग से स्वयं चला सकते हैं। आपके कार्यकाल का कितना समय बाकी है और उसमें आपने मैंने अध्यक्ष पद से इस्तीफा दिया हूं क्योंकि मुझे कांग्रेस पार्टी के लिए समय भी देना पड़ेगा और घर से धन भी लगाना पड़ेगा। जब जिला के अध्यक्ष ही संगठन में सुरक्षित नहीं है तो मैं और साधारण कार्यकर्ता को क्या मैं न्याय दिलाऊंगा। उसमें साफ लिख दिया हूं, मैं मानसिक रूप से विवश होकर मैं इस्तीफा दे सकता हूं, लिखा हूं उसमें। परिणाम आपकी तरफ रहता तब आप सुनो ना, मेरे जो लड़ाई है ना, मेरे लड़ाई भाजपा से नहीं है, मेरे लड़ाई कांग्रेस से है। हाँ। अब उसने बताया डोंगरगांव विधायक ने कि मैं 4-5 जगह पहले से प्रत्याशी तय कर रखा है। अपने प्राय करके अगर चुनाव लड़ेंगे
तो कैसे परिणाम अच्छे आएंगे। आप देखो भारतीय जनता पार्टी में उनके द्वारा अधिकृत प्रत्याशी के खिलाफ बहुत कम सीट है जिसमें उनके लोग लड़ रहे हैं, और हमारे लगभग अधिकांश सीटों में हमारे लोग ज्यादा संख्या में लड़ रहे हैं। और लड़ने के मुख्य कारण है कि हमारे लोगों का उसको कहीं ना कहीं उनको सपोर्ट है। मैं अभी 2 दिन तक मेरी स्थिति चुनाव लड़ने का बहुत बढ़िया था। अभी बड़ी संख्या में धन बल का प्रयोग किया, मेरे गांव में सब जगह किया, और गांव में पूरे क्षेत्र में चर्चा है। सारे मतदाताओं को प्रलोभन के रूप में उसको मदद किया गया है, एक मतदाताओं को किया गया है। इसके कारण हमारे जो परिणाम जो प्रभावित हुआ है और वो केवल धन बल के कारण हुआ है। सेवा करना है तो एक साधारण सेवा तो अध्यक्ष पद भी होता है और एक साधारण कार्यकर्ता के रूप में भी होता है। तो मैं बड़ी जिम्मेदारी से, जिले की जिम्मेदारी से अपने आप को मुक्त कर एक साधारण कांग्रेस पार्टी कार्यकर्ता के रूप में कार्य करना चाह रहा हूं, जिसमें मैं अपने कारोबार से लेकर अपने परिवार को भी समय दे सकूं। मैं ये जानना चाहता हूं कि अभी वर्तमान हमारे जो बागी जो लड़े हैं, हमारे भाई अंगेश्वर देशमुख जी, वो इतना मजबूत नहीं है कि 35 गांव में वो धन बल का प्रयोग कर ले। कहीं ना कहीं उसको हमारे ही बड़े लोग हैं संगठन से, जिनके द्वारा उसको आर्थिक मदद किए, उस मदद के कारण, क्योंकि हमको टारगेट किया गया है कि कोई भी स्थिति में ये हम क्योंकि मैं जिला साउथ संघ से हूँ, हाँ, और कोई मैं अगर चुनाव जीत जाता हूँ तो मैं बड़े नेता के रूप में न उभरूं, ये उनको भय सता रहा था जी। बाकी लोग नहीं है तो वो अगर मेरे साथ बैठेंगे तो वो आपके लोगों में भी उपेक्षा हुई है, नो डाउट। और जिले में और भी ऐसी स्थिति है तो आप अपने लोगों के साथ, आप अकेले तो हो नहीं, राजनीति अकेले भी नहीं किया जाता, आप अकेले को जिला पंचायत के उम्मीदवार नहीं, आपके लोगों के साथ भी उपेक्षा हुई है। तो आपने कांग्रेस पार्टी जिनके बल के आप सारे लोगों की नहीं, वो उनका विवेक के ऊपर है। मैं अपना जो पीड़ा है, अपना खुद का पीड़ा है, उसको मैं आपके माध्यम से रख रहा हूँ कि ये प्रदेश कांग्रेस कमेटी के द्वारा अधिकृत प्रत्याशी को उनके अनुमोदन से ही होते हैं, तो ये अधिकार प्रदेश कांग्रेस कमेटी को है। तो मैं चुनाव नहीं लड़ रहा था, क्योंकि मुझे अधिकृत किया करके मैं चुनाव लड़ा हूं। अगर उनको ही लड़ाना था तो मेरे मना कर देना था, मैं चुनाव नहीं लड़ता। और अंकित कर रहे हैं क्योंकि हम 25% हैं, उसको भी वो सुरक्षित नहीं रख पा रहे हैं।